हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं सीक्वेंस और सीरीज के। चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे गिवन क्या है और निकालना क्या है ये समझेंगे। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस एंड ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग सीरीज। तो देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पे गिवन है उसकी आपको पहली 5 टर्म्स निकालनी सीक्वेंस की। क्या गिवन है? पहली टर्म, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है और nवां पद यानी लास्ट टर्म गिवन है। ये an इज इक्वल टू an-1 डिवाइडेड बाय n। ठीक है, एक चीज समझना, यहाँ पे जो n है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, या तो 2 या उससे बड़ा होगा। ठीक है, तो n की वैल्यू 2 या उससे बड़ी होनी चाहिए, उससे छोटी नहीं हो सकती। 1 नहीं रख सकते मतलब, या फिर उससे नीचे नहीं रखेंगे। तो चलिए इसको नोट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं। अब हमें पहली 5 टर्म निकालनी है, इसमें से पहली टर्म हमें पता है कि -1 है। अब हम यहाँ पे अगर n की वैल्यू रखते हैं, पुट n इज इक्वल टू 2। अगर n की वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या होगा, देखिए ध्यान से। n की वैल्यू यहाँ पे 2 रख के देखते हैं इसमें। तो a2 इज इक्वल टू a2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा a1 बाय 2। 2 माइनस 1 तो 1 होता है, और a1 कितना है? -1 है, तो -1 बाय 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब बात करते हैं पुट n इज इक्वल टू 3, क्योंकि 2 के बराबर या बड़ा होना चाहिए n। तो यहाँ पे 3 रख के देखें क्या होता है। a3 माइनस 1 बाय 3 क्या हो जाएगा? a3 यानी a2 बाय 3, और a2 कितना है? -1 बाय 2 बाय 3, और ये आ गया -1 बाय 6। ठीक है, आगे देखिए, पुट n इज इक्वल टू 4। यहाँ पे n अगर हम 4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? a4 इज इक्वल टू a4 माइनस 1 बाय n, और a4 माइनस 1 a3 आ जाएगा बाय n। n क्या है? यहाँ पे n की वैल्यू हम रख देंगे 4। a3 मेरे पास कितना आया था? -1 बाय 6 बाय 4। 6 इंटू 4 24 हो गया, तो इतना आ जाएगा। अब a5 निकालेंगे। a5 माइनस 1 बाय 5 यानी a4 बाय 5 यानी -1 बाय 24 बाय 5, और ये कितना आ जाएगा? 24 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 बाय 120 आ जाएगा। हमारे पास पहली 5 टर्म आ गई है। अब हम सीक्वेंस लिखेंगे, फिर सीरीज लिखेंगे। नोट कीजिए, आगे करते हैं। तो बच्चों, अब बस हमें फाइनल आंसर लिखना है। हम लिखेंगे हेंस द फर्स्ट 5 terms of, hence the first 5 terms of sequence are -1 -1 by 2 -1 by 6 -1 by 24 and -1 by 120 and -1 by 120। ये तो आगे पहले 5 टर्म। Therefore the corresponding सीरीज। तो सीरीज में हम क्या करते हैं बच्चों, जो ये आपकी टर्म्स होती है ना, इनको ऐड करके लिखना होता है, बस वो सीरीज हो जाती है।
तो इनको ऐड करके लिखते जाएंगे हम। ये सीरीज होगी, नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है तो अगला क्वेश्चन देखिए। ये वैसा ही है जैसा क्वेश्चन अभी किया था हमने। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस एंड ऑब्टेन द कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज। वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू 2, an इक्वल टू an माइनस वन और n 2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे a1 और a2 पहले दो टर्म तो आपको दे भी दिए हैं, वो बराबर है। नोट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए a1 और a2 बराबर है, ये 2 के बराबर है। ठीक है, एंड an आपको यहाँ पे दिया है an माइनस वन, जहाँ पे n आपका 2 से बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले पुट n इज इक्वल टू 3, क्योंकि n 2 से बड़ा होना चाहिए भाई। यहाँ पे a3 इज इक्वल टू a3 माइनस वन, कितना हो गया, a3 इज इक्वल टू a2 माइनस वन, और यहाँ पे a3 कितना है आपके पास, a2 कितना है, 2 है, 2 माइनस वन इज इक्वल टू 1। उसके बाद पुट n इज इक्वल टू 4, तो a4 इज इक्वल टू a4 माइनस वन, यानी a3 माइनस वन, और a3 है 1 माइनस वन, ये 0 आ गया। a4 आपके पास 0 आ गया। अगर मैं पुट n इज इक्वल टू 5 रखता हूँ, तो a5 इज इक्वल टू a5 माइनस वन इज इक्वल टू a4 माइनस वन इज इक्वल टू a4 कितना है, 0 माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन आ गया, ये a5 आ गया। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, सीक्वेंस एंड करस्पॉन्डिंग सीरीज। सीक्वेंस में देखिए पहली दूसरी टर्म है 2, तीसरी टर्म है 1, चौथी 0 और पांचवी माइनस वन। तो इसको ऐसे लिखेंगे, हेंस द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। पहले 5 पद क्या हैं सीक्वेंस के, ये हैं 2 2 1 0 एंड माइनस। ये तो पहले 5 पद हो गए। तो अब क्या चाहिए, देयरफॉर द corresponding सीरीज क्या हो जाएगी, 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस माइनस 1, ये सीरीज होगी। नोट कर लेंगे। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे आपको बोला गया एक फिबोनाची सीक्वेंस है जो इससे डिफाइन की गई है। देखिए फर्स्ट और सेकंड टर्म तो यहाँ पे कितना है, 1 है। ठीक है, पहले दो टर्म्स 1 है, और उसके बाद an इक्वल टू an माइनस वन प्लस an माइनस टू, जहाँ पे n 2 से बड़ा होगा। इससे एक फिबोनाची सीरीज डिफाइन की गई है, बताई गई है, सीक्वेंस बताई गई है। ठीक है, तो फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है, पहले तो ये समझेंगे आप। फिबोनाची सीक्वेंस होता है कि कोई एक सीक्वेंस में टर्म्स होती हैं, है ना, जैसे a1 a2 a3 a4 a5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि भाई जो पहली दो टर्म है, ठीक है, जैसे a1 प्लस a2 होना चाहिए a3 के बराबर, फिर a2 प्लस a3 होना चाहिए a4 के बराबर। तो ये जो पहली दो टर्म है इनका सम अगली टर्म के बराबर आना चाहिए, ये दो टर्म है इनका सम अगली टर्म के बराबर आना चाहिए, ये दो जो टर्म है इनका सम अगली टर्म के बराबर आना चाहिए। ये होती है आपकी फिबोनाची सीरीज।
ठीक है, तो ये आपको जो गिवन है nth टर्म nवां पद, इससे डिफाइन होती है फिबोनाची सीरीज, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप नोट करके और सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें ये बताना है, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्या है फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो a1 है, ठीक है, वो है 1, a2 भी 1 है, ठीक है, और एंड जो nवां पद है वो है an-1 प्लस an-2, जहाँ पे n 2 से बड़ा है। ठीक है, तो 4 n इज इक्वल टू 2 से बड़ा है तो 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे अगर n की ये वैल्यूज रखते हैं तो क्या क्या आएगा, चलिए चेक करते हैं। a3 क्या होगा, an पता है हमें, यहाँ पे n की जगह 3 पुट करेंगे। a3 माइनस 1 प्लस a3 - 2 कितना आ जाएगा, a2 प्लस a1, और ये कितना है, a2 है हमारे पास 1 और ये भी 1 है, तो a3 मेरे पास कितना आ गया, 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं n की वैल्यू 4 रखता हूं, क्या आ जाएगा, a4 - 1 प्लस a4 - 2, ये आ जाएगा a3 प्लस a2। a3 कितना है, 2 है और ये 1 है, तो a4 कितना आ जाएगा हमारे पास, 3। अगर हम a5 की बात करेंगे, a5 इज इक्वल टू a5 - 1 प्लस a5 - 2, यानी a4 प्लस a3, यानी a4 कितना है, 3 है, और a3 कितना है, 2 है, तो ये कितना आ गया, 5 आ गया। तो a5 5 आ गया। अगर a6 की बात करेंगे तो a6 - 1 प्लस a6 - 2 कितना आ गया, ये a5 प्लस a4, और a6 कितना आ जाएगा आपके पास, a5 कितना है, 5 है, और a4 कितना है, a4 3 है, 5 और 3 8 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहीं पे मैं देखिए आपको बता देता हूँ, जो हमारी ये फिबोनाची सीरीज है, बोल रहा है इससे डिफाइन होती है, मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म है 1, सेकंड टर्म है 1, थर्ड टर्म है 2, फोर्थ टर्म है 3, फिफ्थ टर्म है 5 एंड सिक्स्थ टर्म है 8। तो देखिए 1 + 1 कितना होता है, 2, 1 + 2 कितना होता है, 3, इन दोनों को जब सम करेंगे, 2 + 3 कितना होता है, 5, तो इनका सम करके ये 5 आ जाएगा। फिर 3 + 5 कितना होगा, 8, तो इन दोनों का सम करके हमारा 8 आ। ये एक फिबोनाची सीरीज है, इसको नोट करें। अब देखिए यहाँ पे an + 1 बाय an है, ठीक है, हमें ये निकालना है an + 1 बाय n, ठीक है, ये निकालना है। 4n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, 4n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर हम बात करते हैं n कितना है यहाँ पे, 1, ठीक है, 4n इज इक्वल टू 1, a1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो गया, ये हो जाएगा a2 डिवाइडेड बाय 1, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों, a2 कितना है, 1 है, 1/1। तो बच्चों यहाँ पे आपका होगा an, ठीक है, an यानी a1, और a1 भी आपका कितना है, 1 है ना, ये a1 है, तो 1/1। अगर हम बात करते हैं 4n इज इक्वल टू 2, तो a2 + 1/a2 हो जाएगा, और a2 कितना है, ये हो जाएगा a2 + 1 a3/a2, ठीक है। अब a3 कितना था मेरे पास, देखिए यहाँ पे a3 था 2, और
A2 कितना था 1, तो 2/1 इज इक्वल टू 2 आ गया। इसी तरह से 4 n इज इक्वल टू 3, अगर n की वैल्यू 3 रखते हैं तो 3 + 1/A3 और ये आ जाएगा A4/A3। A4 कितना था, चलिए पीछे देख लेते हैं। ये A4 3 था और A3 2 था, तो 3/2 आ जाएगा। 4 n इज इक्वल टू 4, अगर n की वैल्यू 4 है तो 4 + 1/A4, तो A5/A4 आ जाएगा, है कि नहीं। A5/A4, और यहाँ पे आपका A4 तो 3 है, A5 कितना है देख लेते हैं, 5 है, तो ये 5 आ जाएगा। अगर हम बात करें 4n इज इक्वल टू 5, तो A5 + 1/A5 इज इक्वल टू A6/A5 कितना आ जाएगा। ये A6 है 8 और A5 है, अभी हमने रखा था A5 कितना था 5 है ना। तो यहाँ पे ये उल्टा होना चाहिए 5/3, है ना, तो ये 8/5 आ जाए। ये आपको फाइंड आउट करने थे, इजीली हमने फाइंड आउट कर लिए। तो बच्चों यहाँ पे हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अच्छे से आपको पता लग गया कि भाई फिबोनाची सीरीज क्या होती हैं, सीरीज और सीक्वेंस कैसे निकालते हैं। इनको डिटेल में आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।